नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ में फिर से शिक्षक भर्ती की मांग के लिए अब ओपी सर के पास में आवेदन निवेदन करना होगा। जी हाँ, चुनाव के बाद ओपी सर द्वारा जो है कार्य करना शुरू कर दिया गया। अब चुनाव के बाद में अपने क्षेत्र में ओपी सर ने काम करना शुरू कर दिया है। जी हाँ साथियों, क्या काम करना शुरू किया है मैं उस पर बात करूंगा। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि कैबिनेट में शिक्षक भर्ती की मांग का क्या ये सही वक्त आ गया या नहीं आया है। इसी पर हम आज इस सेशन में चर्चा करेंगे। जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले ये न्यूज़ देखिए, रायगढ़ की न्यूज़ है। राजधानी की तर्ज पर रायगढ़ में जल्द शुरू होगा नालंदा परिसर लाइब्रेरी का निर्माण। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जब ओपी चौधरी जी रायपुर के कलेक्टर थे, उस दौरान जो है राजधानी रायपुर में नालंदा परिसर लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था, जो कि बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है, जिनमें आज हजारों लाखों युवा जो है उनका लाभ ले रहे हैं। उसी की तर्ज पर अब जो है विधायक भी बन गए हैं ओपी चौधरी जी। तो इसके बाद अब रायगढ़ जिलाधीश से इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अब रायगढ़ में भी जो है नालंदा परिसर लाइब्रेरी का निर्माण होगा। जी हाँ साथियों, इससे लाखों युवाओं को, हजारों युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ दिखाई दे रहा है नालंदा परिसर यूथ टावर, तो इस तरह से रायगढ़ में भी अब बनने लगेगा, जो कि आपको चित्र में देख सकते हो दिख रहा है। साथियों, ये जो ओपी चौधरी सर है, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आईएएस, पूर्व आईएएस ऑफिसर रहे, वर्तमान में राजनीति में भी कदम रख चुके हैं और वर्तमान में अब वे विधायक भी बन चुके हैं। जितने भी बीएड डीएड प्रशिक्षित टेट पास युवा बेरोजगार को अब जो है इसके पास अर्थात जो है ओपी सर के पास जाने का वक्त आ गया है। ओपी सर से चर्चा परिचर्चा करने का वक्त आ गया है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि अभी केवल बीएड डीएड की मैं बात नहीं करूंगा। जो फ्रेशर प्लेन जो ग्रेजुएशन वाले साथी हैं, वे भी अब जो है ओपी चौधरी सर के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच चुके हैं। ऐसे में यदि बीएड डीएड के जो अभ्यर्थी यदि पीछे रहेगा तो निसंदेह उनको आने वाले समय में जो है नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब समय आ गया है अपनी मांग को रखने का, शिक्षक भर्ती की मांग को रखने का। जैसा कि घोषणा पत्र में 57,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात कही गई है, घोषणा पत्र में स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित किया गया है। तो अब जो है ओपी चौधरी सर के पास जो है अपनी मांगों को लेकर, शिक्षक भर्ती की मांगों को लेकर अब चर्चा परिचर्चा करना होगा, मांग को रखना होगा। प्रथम कैबिनेट मीटिंग में इसकी जो मांग को उठाना होगा, तभी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती आ पाएगी। देखिए साथियों, यदि मांग किया जाता है शिक्षक भर्ती का प्रदेश में, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आपको कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा कि इतने पदों पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। ठीक है, वित्त विभाग से जब वो पद के लिए वहां से अगर जो है वित्त उपलब्ध हो जाता है, फिर जो है जैसा भी पद निकाले 57,000 पदों में से जितनी भी पद जो है शासन अगर चाहेगी उतना पद वो निकाल सकती है। ठीक है, तो ऐसे में एकमात्र यदि हम कहें तो ओपी चौधरी सर ही हैं जो कि हर युवाओं को सुनते हैं, युवाओं की बातों को सुनते हैं, युवाओं की समस्याओं को सुनते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, अभी बहुत ही चर्चित नाम में से एक नाम आता है ओपी सर का, जो कि भूतपूर्व आईएएस रह चुके हैं और राजनीति में भी अब वो आ चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं साथियों ओपी सर के बारे में, जो कि युवाओं के लिए खास तौर पर यूथ आइकॉन की तरह हैं और इन्होंने इसके पहले भी शिक्षक भर्ती से संबंधित अनेकों मुद्दा जो है फेसबुक पेज के माध्यम से हो, फेसबुक में लाइव आकर हो या अन्य न्यूज चैनलों के माध्यम से हो, उठाते रहे हैं। यदि प्रथम कैबिनेट मीटिंग में शिक्षक भर्ती की मांग पूरी हो जाती है तो निसंदेह जो है 1 से 2 माह के अंदर में आपको शिक्षक भर्ती जो है देखने को मिल सकती है। मैं यही इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि मई 2023 में लोकसभा चुनाव होना है साथियों, और मई 2023
मई जून के आसपास यदि लोकसभा चुनाव होना है तो इसके 15 दिन पहले, 1 महीना पहले छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग जाएगा। ठीक है, ये पूरे राज्य में होगा, है ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव ऑल इंडिया में होगा, है ना भाई। तो इसमें क्या होगा, बाद में जब आचार संहिता लागू हो तो भर्तियां रुक जाएंगी। ऐसे में हमारे पास ये रास्ता है, वक्त है, समय है कि हमें अपने मांग को रखने के लिए अब ओपी चौधरी सर से मुलाकात करना होगा। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि ओपी सर को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है पार्टी लेवल पर। कहने का तात्पर्य है, हमें जैसा लग रहा है साथियों, इसके हिसाब से या तो ओपी सर को शिक्षा विभाग का मुखिया बनाया जा सकता है या फिर सर को उच्च शिक्षा विभाग का भी मुखिया बनाया जा सकता है। दोनों में से हमें लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी विचारधारा यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं साथियों, या तो शिक्षा मंत्री के रूप में उसको दर्जा शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है या उच्च शिक्षा विभाग उसके हाथों में सौंपा जा सकता है। लेकिन जैसा लग रहा है उसके हिसाब से बड़े लेवल का जो इनका पद कहना चाहिए राजनीति में इसको मिल सकता है। अगर ऐसा पद इनको मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक भर्ती की जो हमारी मांग है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसलिए साथियों, आपको हम सबको मिलकर अब शिक्षक भर्ती की मांग के लिए यथाशीघ्र ओपी सर से मुलाकात करना होगा और अपनी मांगों को, शिक्षक भर्ती की मांगों को रखना होगा। इसके अलावा और अन्य जितनी भी मांगे हैं जो आप जैसा चाहते होंगे, चाहे विषय बाध्यता से संबंधित हो या जिस भी मैटर से संबंधित मांग हो, आप उसके साथ में उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। बहरहाल हमारी प्रथम प्राथमिकता यही होगी, हमारी पहली मांग यही होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती आए। ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, चर्चा इतना ही, आप सबको तय करना होगा कि आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बनाते हैं, कैसे आप अपने लक्ष्य को, अपने पद को प्राप्त करते हो। जय हिंद।